हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने का तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर मैं क्या क्या काम करता हूँ, मैं किन किन टाइप के फाइल को मेंटेन करता हूँ अपने ऑफिस में, जो कि इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर एक अकाउंटेंट को क्या क्या काम करना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ कि आखिर मैं किन-किन फाइल्स को मेंटेन करता हूँ प्रॉपर वे में, ठीक है? देखिए, सबसे पहला हमारा हो गया परचेज़ का फाइल, क्योंकि देखिए आप कहीं से भी जब गुड्स को परचेज़ करते हैं, देखिए चाहे गुड्स को परचेज़ करें, यानी कि परचेज़ गुड्स हो, फिर परचेज़ सर्विस हो या फिर परचेज़ इम्पोर्ट हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से जो भी कुछ आप परचेज़ करते हैं, तो उसका आपको एक सेपरेट से फाइल बना के रखना है, जिस फाइल में आपको जितने भी आपके पास इनवॉइस आए हुए हैं, सबको आपको फाइल करके रखना है। साथ ही साथ आपको उसको टैली में एंट्री भी कर लेना है, ठीक है? ध्यान रखें आप किसी बिल को मिस ना करें कि अब सबसे पहला काम तो आपको टैली में एंट्री करना है उस बिल का, उसके बाद से उस बिल को आपको एक फाइल में फाइल करके रखना है। ध्यान रखें, ठीक है? बहुत ज़रूरी चीज़ है ये चीज़ें बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, ठीक है? तो आपको ये चीज़ करना है, ध्यान दें। परचेज़ में जो भी कुछ बिल आते हैं, सबको आपको फाइल करके रखना है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया आपका सेल। आपने परचेज़ तो कर लिया, अब आप अपने कस्टमर को सेल करेंगे, ठीक है? तो जब करेंगे तो सेल का बिल जैसे कि जनरली देखिए इसमें 2 कॉपी निकलता है, एक ओरिजिनल, एक डुप्लीकेट, ठीक है? तो ओरिजिनल जो है ओरिजिनल फॉर कस्टमर आपको दे देना है कस्टमर को ओरिजिनल कॉपी, ठीक है? और डुप्लीकेट कॉपी होता है वो अपने पास रख लेना है, उसके लिए एक सेपरेट सा और एक फाइल बना के रखना है। सेल फाइल नाम से आपको जो है और एक फाइल बना के रखना है, उसमें जितने भी आपने सेल किए हुए हैं, सारे बिल्स को सीरियल वाइज़ 1, 2, 3 सीरियल वाइज़ से आपको उसको भी रखना है करके फाइल। क्योंकि देखिए ऐसा कई बार होता है जब ऑडिट होगा ना, तो ऑडिट के टाइम पे आपसे माँगा जाएगा कि आपको सेल का फाइल दीजिए, हमें परचेज़ का फाइल दीजिए। फिर वो लोग टैली से मैच करते हैं कि आपने प्रॉपर वे में मेंटेन किया है या नहीं किया है। हो सकता है कि बिल अगर मिस हो गया ना, तो फिर उस टाइम में प्रॉब्लम हो जाएगा ऑडिट के टाइम पे। इसके लिए आपको ये काम ज़रूरी है करना। और देखिए ये वीडियो अभी क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मंथ एंड आने वाला है, मतलब मार्च जो है अब आने वाला है। तो मार्च से पहले-पहले जो है हमें ये सब सारी चीज़ों को एक बार चेक करना होता है पूरा ईयर में, जो भी हमने कुछ ट्रांज़ैक्शन किया हुआ है, सबका फ़ाइल जो है बना हुआ है, नहीं हुआ है, सब डॉक्यूमेंट रेडी है या नहीं है। तो सारा कुछ हम लोग इसको एक बार क्रॉस चेक करके रख लेते हैं फाइनल करके, ठीक है? ओके? तो सेल बिल भी आप लोग क्या करेंगे, फाइल करके रख लेंगे, जितने आपने सेल किए हुए हैं, वो सब बिल का, ठीक है? नेक्स्ट, अब यहाँ पर है हमारे पास क्रेडिट नोट। और हाँ, यहाँ पे और चीज़ है, देखिए सेल बिल में क्या होता है, देखिए सेल बिल आपने इश्यू किया, ठीक है? अब सेल बिल सपोज़ करिए 50,000 या उससे ज़्यादा का आपने सेल किया था, तो उस बिल के साथ ईओ बिल का भी होना कंपल्सरी है, ध्यान देंगे आप लोग, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। जब कोई बाहर से चेकिंग करने के लिए आएँगे ना, तो अगर आपसे पूछ देंगे कि ये बिल का ईओ बिल कहाँ है, अगर आप उस टाइम उसको जवाब नहीं दे पाएँ, तो आपको अच्छा खासा जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसके लिए ध्यान रखें, अगर आपका बिल का अमाउंट 50,000 या उससे ज़्यादा का है, तो आपका ईओ बिल बनाना कंपल्सरी है। और वो चीज़ आपके बिल में भी होना चाहिए। जैसे कि देखिए एक फ्रंट साइड में क्या होता है, हम लोग इनवॉइस को प्रिंट आउट करते हैं ना जनरली, और बैक साइड में आपको क्या करना है, ईओ बिल को प्रिंट करके रख लेना है। ठीक है? इससे क्या होगा, आपका बिल ईओ बिल दोनों प्रॉपर वे से मेंटेन रहेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे क्रेडिट नोट। अब देखिए आपने जितने भी क्रेडिट नोट को इश्यू किए हुए हैं, सबका रिकॉर्ड आपके पास एक प्रॉपर अलग फाइल में होना चाहिए। क्रेडिट नोट नाम से एक अलग फाइल बनाइए, उसमें जितना भी क्रेडिट नोट बना हुआ है, सबको रखिए। और ध्यान रहे यहाँ पे और एक चीज़, जैसे कि आपने क्रेडिट नोट बनाया हुआ है, ठीक है? उस क्रेडिट नोट का वैल्यू अगर 50,000 या उससे ज़्यादा का, यानी कि 50,000 या उससे ज़्यादा का अगर वैल्यू है क्रेडिट नोट का, तो उस केस में भी आपको ईओ बिल बनाना कंपल्सरी है। ध्यान रखें आप लोग। यहाँ पे आप ईओ बिल आप भी बना सकते हैं या फिर आपका जो सप्लायर है, वो भी ईओ बिल बना सकता है। दोनों में से किसी न किसी एक को ईओ बिल बनाना कंपल्सरी है। जो उसके बाद से आपको उस क्रेडिट नोट के बैक साइड में उसके भी आपको प्रिंट आउट करके रख लेना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है वो चीज़। ठीक है? नहीं तो आप लोग काफ़ी बुरे फँस जाएँगे। नेक्स्ट है डेबिट नोट। अब देखिए अगर आपने डेबिट नोट इश्यू किया हुआ है, तो सेम वहाँ पर भी आपको एप्लीकेबल होता है कि 50,000 या उससे ज़्यादा का अगर आपने डेबिट नोट बनाया हुआ है, तो उस केस में भी आपको ईओ बिल बनाना कंपल्सरी है। अब ये ईओ बिल आप भी बना सकते हैं या फिर आपका सप्लायर भी ईओ बिल बना सकता है। दोनों में से किसी एक को बनाना कंपल्सरी है, ध्यान रखिए। इसके लिए आपको सेपरेट से डेबिट नोट का भी फाइल बनाना है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट। अब देखिए बैंक स्टेटमेंट जो आप मैच कराते हैं प्रत्येक मंथ, तो आपको देखिए बैंक स्टेटमेंट जो आपका बैंक प्रोवाइड करते हैं, उसका प्रिंट आउट निकालना है। साथ में जो आपने एंट्री किया है टैली में, ठीक है? जो यानी कि बीआरएस यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो आप टैली से टैली में एंट्री किए हुए हैं, उसका एंट्री प्रॉपर मैच होने के बाद, यानी कि बैंक स्टेटमेंट और टैली
दोनों का एंट्री मैच हो गया। अब बैंक स्टेटमेंट का तो आपको आपने निकाल कर ऑलरेडी रखा हुआ है। सेम ऐसे ही आपका जो टैली में जो आपने एंट्रीज किया हुआ है उसका भी आपको प्रिंट आउट करके रख लेना है। फिर उसके बाद से दोनों को पंच करना है और दोनों को फाइल करके रखना है। समझ में आया? तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इन फ्यूचर में क्या होता है, कभी हमें जब ढूंढना होता है कि आखिर हमें ये अमाउंट कहाँ से रिसीव हुआ था, ये पेमेंट हमने किसको किया था, तो उससे हम इजीली वहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं कि बैंक स्टेटमेंट में हमारा क्या नाम लिखा हुआ है, किसको हमने पेमेंट किया हुआ है। इसलिए इसका भी फाइल आपको सेपरेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स। अब देखिए, अगर आप लोग प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट करते हैं एम्प्लॉय से, तो इसके लिए भी आपको एक फाइल सेपरेट से बनाकर रखना है। अब देखिए, प्रोफेशनल टैक्स अगर आपको नहीं पता है तो बता देना चाहूँगा। देखिए, हर एक स्टेट का अपना अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, तेलंगाना का, ठीक है। देखिए, तेलंगाना में क्या होता है, अगर आपका सैलरी 0 यानी 1 रुपये से लेके 15,000 तक आपका सैलरी है, तो आपको आपसे प्रोफेशनल टैक्स 1 भी रुपये कटा नहीं जाएगा, ठीक है। बट वहीं अगर आपका 15,000 1 रुपये से लेके आपका सैलरी अगर 20,000 रुपये तक है, तो फिर आपसे 150 रुपये जो है यानी कि 150 रुपीज़ प्रोफेशनल टैक्स काटा जाएगा। वहीं अगर आपका सैलरी 20,000 1 रुपये से लेकर आगे कितना भी है, तो फिर आपसे 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स काटा जाएगा, ठीक है। तो जो प्रोफेशनल टैक्स आप लोग डिडक्ट करेंगे उसका भी आपको एक सेपरेट फाइल बना के रखना है, क्योंकि ये सभी ऑडिट में चेक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पे एक्सपेंसेस। अब देखिए, आपकी कंपनी में बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते होंगे, जैसे कि रेंट का एक्सपेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन आपने पे किया हुआ है, उस तरह से कुछ स्टेशनरी परचेज किया हुआ है, इस तरह ढेर सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो सब का भी आपको एक सेपरेट से फाइल बना के रखना है, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें बिल, जैसे कि आपने रेंट पे किया तो रेंट का बिल आपको वहाँ पे अटैच करना है। आपने ट्रांसपोर्टेशन पे किया तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का बिल वहाँ पे मेंशन करना है, यानी कि उसको अटैच करके रखना है एक्सपेंसेस फाइल में। तो जितने भी तरह के एक्सपेंसेस हो गए आपके कंपनी के लिए, सारा कुछ आपको उस एक्सपेंसेस के फाइल में फाइल करके रखना है, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टीडीएस। अगर आप देखिए, आपका कंपनी टीडीएस डिडक्ट करती है, ठीक है, तो आपको फिर क्या करना है, टीडीएस डिडक्ट जो आप करते हैं तो होने के बाद जो एक रिसिप्ट निकलता है, ठीक है, यानी चालान बोलते हैं, तो उस चालान को आपको प्रिंट करके आपको अपने फाइल में रख लेना है। ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, क्योंकि जब रिटर्न फाइलिंग होगा, यानी कि क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग होता है टीडीएस का, उसमें आपसे मांगा जाएगा कि आपने, ठीक है, टीडीएस डिडक्ट किया हुआ, तो मुझे डिटेल दिखाइए, आपने किसका किसका टीडीएस को डिडक्ट किया हुआ, टीडीएस क्यों डिडक्ट किया हुआ, वो भी आपको मेंशन करना पड़ता है। टीडीएस जब डिडक्ट करेंगे, एक रिसिप्ट निकलेगा, तो वहाँ पर आपको लिखना होता है कि हमने इस आदमी का टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है, हमने रेंट के लिए टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है, उसे आपको वहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो प्रॉपर आपको टीडीएस का भी एक फाइल बनाना है सेपरेट, उसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से अटैच करके रखना है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, जो आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग करते हैं टीडीएस का, तो वो भी आपको वहाँ पे फाइल करके रखना है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट है पेटी एक्सपेंसेस। अब देखिए, पेटी एक्सपेंस का अगर हम बात करें तो पेटी एक्सपेंस का अलग से फाइल बनाना नहीं होता है आपको। उसके लिए आपको सिंपली जो आपने एक तरह से एक्सपेंस का फाइल बनाया हुआ है, उसी में आप पेटी एक्सपेंसेस का भी डाल दीजिए, ठीक है। पेटी एक्सपेंस का अलग से जो है फाइल नहीं बनाया जाता, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। देखिए, यहाँ पर इतने सारे चीज़ें हैं जो कि एक अकाउंटेंट को मेंटेन करना होता है अपने डेली लाइफ में, बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमेशा ये ट्रांजेक्शंस होती है किसी भी कंपनी में। तो ये सब फाइल को आपको अच्छे से मेंटेन करना है प्रॉपर वे में। टैली से जो बैलेंस आपने एंट्री किया है वो आपके फिजिकल कॉपी में मैच होना चाहिए, क्योंकि जो ऑडिट होगा तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह अगर आप सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं, सारे फाइलों को मेंटेन करते हैं, तो उस केस में, ठीक है। तो देखिए, ये सब कुछ डिटेल था जो कि मैं खुद अपने रियल लाइफ में यूज़ करता हूँ, एंड मैंने जो चीज़ देखी, मैंने बताया, वो मैं खुद अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया हूँ, खुद मैं करता हूँ, वो चीज़ मैं आप तक शेयर करता हूँ, ठीक है। और देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लेना, तो अब इस दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हम पर्सनल ट्रेनिंग देंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बताया जाएगा कि आखिर आप अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं, कैसे क्या क्या आपको काम करना होता है, कैसे रिपोर्ट का बनाएंगे, ऐसे ढेर सारी चीज़ें हम लोग सिखाते हैं, जहाँ पर आपको 1 मंथ का ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। और हाँ, इसके लिए कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर वो इंटरेस्टेड है पर्सनल ट्रेनिंग लेने के लिए हमसे, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए, इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं, पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।